अपन पढ़ रहे थे ठोसों के विद्युत के गुण। तो अपन ने देखा था कि जो ठोस होते हैं ये ठोस विद्युत के आधार पर कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के, चालक, अचालक व अर्धचालक। तो इसके पहले अपन ने पढ़ा था चालक, अचालक और अर्धचालक। इनको हमने समझा था बेंड सिद्धांत के आधार पर, यानी बेंड सिद्धांत के आधार पर चालक कैसे बनता है, अचालक क्यों होता है और अर्धचालक क्यों होता है। आज अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्धचालक। जो अर्धचालक थे, ये अर्धचालक मैंने आपको बताया था कि ये जो पदार्थ, वे ठोस पदार्थ जो 0 केल्विन ताप पर तो अचालक के समान व्यवहार करते हैं और ताप बढ़ा देते हैं तो ये चालक के समान व्यवहार करने लग जाते हैं। यानी जिनकी जो चालकता होती है वो चालक और अचालकों के क्या होती है? मध्य होती है। उन्हें हम कहते हैं अर्धचालक। तो जो अर्धचालक होते हैं, इन अर्धचालकों में धारा का प्रवाह 2 वजह से होता है। या तो इनका ताप क्या कर दे? बढ़ा दे, ताप को क्या कर दे? बढ़ा दे, या फिर इनमें क्या करते हैं अपन? किसी तत्व की क्या मिला दे? अशुद्धि मिला दे। तो दोनों वजह से इनमें क्या होने लग जाता है? धारा का प्रवाह होता है। तो अर्धचालकों में जो धारा का प्रवाह होता है वो 2 वजह से हो सकता है। या तो आप उसका क्या कर दो? ताप बढ़ा दो, या फिर उसके अंदर क्या मिला दो? अशुद्धि मिला दो। तो इस प्रकार जो अर्धचालक होते हैं, ये अर्धचालक अपनी प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला अर्धचालक होता है नेज या आंतर या शुद्ध अर्धचालक, जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिली होती। उस अर्धचालक को हम क्या कहते हैं? नेज या शुद्ध अर्धचालक। यानी ऐसे अर्धचालक जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होती। जो अर्धचालक क्या होते हैं? शुद्ध अवस्था में होते हैं। जैसे अर्धचालकों का सबसे अच्छे एग्जाम्पल मैंने बताए थे आपको, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब ये नेज जो अर्धचालक होते हैं, इन अर्धचालकों में धारा का प्रवाह किस प्रकार होता है? देखो आप देखते हैं जो सिलिकॉन होता है, ये सिलिकॉन वर्ग 14 का तत्व है। कौन से वर्ग का तत्व है? 14 का। अब कार्बन परिवार का, कहे शिव जी सुनो पार्वती, ये सिलिकॉन कौन से वर्ग का तत्व है? वर्ग 14। यानी इसका जो होता है, ये कार्बन परिवार होता है, ये क्या होता है? चतुसंयोजी होता है। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। यानी इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन परिवार का सदस्य, कहे शिव जी सुनो पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो ये कौन से परिवार के सदस्य होते हैं? कार्बन। तो जब ये शुद्ध सिलिकॉन होता है तो ये सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होता है, यानी इसकी संयोजकता 4 होती है। प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 अन्य सिलिकॉन परमाणु से क्या होता है? जुड़ा होता है। इसकी जो क्रिस्टल संरचना होती है सिलिकॉन की, प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 अन्य सिलिकॉन परमाणु से जुड़ा होता है, इस टाइप से। इस टाइप से सिलिकॉन परमाणु, प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 सिलिकॉन परमाणु से जुड़ा होता है। यानी इसकी संयोजकता कितनी होती है? देखो 4, 1 2 3 4। तो इस सिलिकॉन के जो क्रिस्टल में प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु शुद्ध अवस्था में 4 सिलिकॉन परमाणु से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। यानी सिलिकॉन के जो चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ये सिलिकॉन है। अब जब इसको अपन क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो जब इसको गर्म करते हैं तो इनके ये जो सहसंयोजक बंध होते हैं, यानी नेज अर्धचालकों में कैसे धारा का प्रवाह होता है? ये शुद्ध सिलिकॉन है। तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये सहसंयोजक, अभी तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा क्योंकि सभी सिलिकॉन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। यानी इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में क्या आ रहे हैं? काम आ रहे हैं। अब अपन इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, क्योंकि अर्धचालकों में धारा का प्रवाह 2 वजह से बताया था मैंने। या तो इसको गर्म कर दो या फिर इसके अंदर क्या मिला दो? अशुद्धि मिला दो। अभी अपन समझा रहा हूं मैं गर्म करने पर। जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसके जो सहसंयोजक बंध है, ये सहसंयोजक बंध क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। जब हम सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त। और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इसमें धारा का क्या होने लग जाता है, प्रवाह होने लग जाता है। तो इस प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उन अर्धचालकों को हम क्या कहते हैं, नेज अर्धचालक। जब नेज अर्धचालकों को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो इनके जो सहसंयोजक बंध होते हैं ये सहसंयोजक बंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इन सहसंयोजक बंध के टूटने से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इसमें धारा का प्रवाह होता है। मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जितनी भी चालक चीजें हैं, किसी भी चीज में धारा का प्रवाह दो ही वजह से हो सकता है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से या मुक्त आयन की वजह से। तो जैसे अभी मैं बता दूं, जैसे मुक्त आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो आप समझ रहे हो, मुक्त आयन जैसे मैंने कहता NaCl की डली है, ये NaCl नमक का एक डब्बा है, आप इसमें करंट धारा प्रवाहित करोगे, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि इसके पास कोई मुक्त आयन नहीं है। लेकिन जैसे हम NaCl को क्या करेंगे, पानी में घोलेंगे, पानी में घोलते Na+ अलग हो जाएगा और Cl- क्या हो जाए, अलग, यानी इसके आयन क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और इन मुक्त आयनों की वजह से इसमें क्या होने लग जाएगा, धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो बच्चों, दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं उनमें धारा का प्रवाह दो ही वजह से हो सकता है, या तो उसके पास क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, या फिर उसके पास क्या हो, मुक्त आयन हो। तो अभी अपन इसमें जो इसमें क्या होगा, जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो ये जो सहसंयोजक बंध होते हैं, ये सहसंयोजक बंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं कुछ, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इस सिलिकॉन में क्या होने लग जाता है, धारा का प्रवाह होता है। लेकिन ये सहसंयोजक बंध इतने ज्यादा, गिनती के 2 या 3-4 बंध ही टूट पाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी अधिक नहीं हो पाती कि इसकी चालकता बहुत ज्यादा हो जाए, जो मान ले उपयोगी हो, इसकी चालकता का मान क्या होगा, कम होगा। इसलिए इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम इसमें क्या मिलाएंगे, अशुद्धि मिला देंगे। क्या मिला देंगे, इसके अंदर अशुद्धि मिला देंगे। जब हम उसके अंदर नेज अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाई जाएगी, अशुद्धि मिलाई जाएगी, तो उस प्रकार जो चालक बनेंगे उन अर्धचालकों को हम क्या नाम दे देंगे, अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक कहेंगे। अब अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक किसे कहेंगे, जब नेज अर्धचालकों, ये नेज अर्धचालकों में अपने निकटवर्ती तत्व की क्या कर देंगे, अशुद्धि मिला देंगे। अब निकटवर्ती तत्व तो उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब नेज अर्धचालकों में निकटवर्ती पास वाले वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिला दी जाती है तो उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग, अपमिश्रण कहते हैं। और इन अर्धचालकों को क्या कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक। अब देखो, ये नेज अर्धचालक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तीनों, वर्ग 14 के तत्व। अब इसके निकटवर्ती वर्ग या तो वर्ग 13 हो सकता है या वर्ग 15 हो सकता है, क्योंकि तो कौन से वर्ग के सदस्य हैं, 14 वर्ग के। सिलिकॉन किस में आ रहा है, 14 वर्ग में, नेज। अब इसमें वर्ग 13 में कौन आते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इम्थेला, ये कौन से वर्ग के सदस्य हैं, वर्ग 13 के। और वर्ग 15 में कौन आता है, नाना, पापा, आंसू, सब, बीमार। ये अपन याद रखने का तरीका है। ये वर्ग 15 के तत्व। वर्ग 13 के जो तत्व होते हैं इनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बाह्यतम कोश में 3। तो इन तत्वों को हम कहते हैं त्रिसंयोजी। क्या कहते हैं इनको, त्रिसंयोजी। वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं इनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको हम कहते हैं पंचसंयोजी। पंचसंयोजी। जब हम ये नेज जो अर्धचालक है, इन नेज अर्धचालकों में यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसके सबसे अच्छे उदाहरण मैंने बताए थे आपको कि नेज अर्धचालकों के जो सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं वो कौन होते हैं, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम। जब इस नेज अर्धचालकों में हम क्या कर रहे हैं, अशुद्धि मिलाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो अर्धचालकों की चालकता 2 वजह से बढ़ा सकते हैं। पहला रीजन मैंने बताया था ताप बढ़ाने पर। तो जब ताप बढ़ाते हैं तो उच्च ताप पर ये चालकता शो करते हैं, जो हमेशा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये ज्यादा कठिन है। तो इनकी चालकता को हम कन्वर्ट करते हैं अपद्रव्य अर्धचालकों में। तो इन अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहेंगे, जब हम नेज अर्धचालकों में पास वाले वर्ग 13 का या वर्ग 15, क्योंकि नेज अर्धचालक कौन से वर्ग में आ रहे हैं, 14 वर्ग में, या इसमें वर्ग 13 की अशुद्धि मिलाएंगे या वर्ग हम 15 की अशुद्धि मिलाते हैं। जब हम इसमें वर्ग 15 की अशुद्धि मिला देते हैं, देखो
वर्ग सिलिकॉन के अंदर हम इनकी अशुद्धि मिला देते हैं, बिस्मिथ, आर्सेनिक, फास्फोरस की क्या किया जाता है अशुद्धि। जैसे सिलिकॉन में हम फास्फोरस की अशुद्धि मिला देते हैं, तो इस प्रकार जो अर्धचालक बनते हैं उन अर्धचालकों को हम कहते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। यानी जो ये अपद्रव्य अर्धचालक है ये भी कितने प्रकार के बनेंगे, 2 प्रकार। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एन प्रकार क्यों हुआ। और जब हम इसमें वर्ग 14 नेज अर्धचालकों में वर्ग 13 की अशुद्धि मिलाते हैं तो ये बनते हैं पी प्रकार का अर्धचालक। कौन सा अर्धचालक बनेगा, पी प्रकार का। तो ये जो अपद्रव्य जो अर्धचालक होते हैं ये अपद्रव्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक और दूसरा होता है पी प्रकार का अर्धचालक। अब एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनेगा, एन प्रकार का, इधर देखो एन प्रकार का अर्धचालक, एन यहाँ पर नेगेटिव से लिया है, एन का मतलब नेगेटिव हो रहा है और पी का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है। तो एन प्रकार का अर्धचालक किसे कहेंगे, जब हम नेज अर्धचालक यानी चतुसंयोजी तत्वों में पंच संयोजी तत्व की क्या कर दी जाती है, अशुद्धि मिला दी जाती है। यानी वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 15 के तत्व की क्या मिला दी जाती है, अशुद्धि मिला दी जाती है। तो जो अर्धचालक बनते हैं उन अर्धचालकों को हम क्या कहते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक। सपोज करो जैसे हम ये सिलिकॉन है, अब इस सिलिकॉन की गलित अवस्था में, ठोस में तो कैसे अशुद्धि मिलाएंगे, तो इसकी पिघली हुई अवस्था में, गलित अवस्था में अब इस सिलिकॉन में फास्फोरस की अशुद्धि मिलाते हैं। यानी सिलिकॉन में किसकी अशुद्धि मिलाते हैं, फास्फोरस की। अब हमें मालूम है कि सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि फास्फोरस भाई साहब के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इस सिलिकॉन की गलित अवस्था में किसकी अशुद्धि मिला रहे हैं, हम इसको सही कर देते हैं। अब इस सिलिकॉन को में हम किसकी अशुद्धि मिला रहे हैं, फास्फोरस की अशुद्धि मिलाते हैं। जब इसके अंदर गलित अवस्था में फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई जाती है तो इस सिलिकॉन के कुछ स्थान पर कौन आ जाते हैं, ये फास्फोरस भाई साहब आ जाते हैं। सपोज करो ये सिलिकॉन के कुछ स्थान पर फास्फोरस आ जाता है। अब हम जानते हैं सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस फास्फोरस ने चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ तो जो बंध बना लिया सहज, लेकिन फास्फोरस के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉनों ने तो क्या कर लिया, सिलिकॉन के साथ क्या कर लेता है, बंध बना लेता है। लेकिन ये 5वां जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाता है, मुक्त अवस्था में रह जाता है। 5वां इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में रह जाता है, मुक्त अवस्था में। भाई फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन के पास तो 4 ही है। जब यहाँ से सिलिकॉन हटाया इसने तो उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन थे इनके मुक्त 4, इनके साथ तो फास्फोरस ने चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध बना लिया। फास्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन था वो 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें किस अवस्था में आ गया, मुक्त अवस्था में। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें धारा का क्या होने लग गया, प्रवाह होने लग गया। अब इस धारा का प्रवाह किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन कौन सा कण होता है, नेगेटिव कण होता है। इस कारण इन अर्धचालकों को हम क्या कहेंगे, एन प्रकार के अर्धचालक यानी नेगेटिव प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो समझ में आ गया कि इसको हम नेगेटिव प्रकार के अर्धचालक क्यों कहते हैं। जब नेज अर्धचालकों में, जब वर्ग 14 के तत्वों में, ये नेज अर्धचालक है, जब इसमें वर्ग 15 के तत्व की क्या मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है। वर्ग 15 के तत्वों के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि सिलिकॉन के पास, जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इनकी जब अशुद्धि मिलाई जाती है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, मुक्त अवस्था में हो जाता है। क्योंकि जब सिलिकॉन को विस्थापित करता है तो 4 सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन उनके साथ तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन बंद बना लेते हैं। लेकिन फास्फोरस तो कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, 5। तो इस फास्फोरस भाई साहब के पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या बचा रहता है, 3 बचा रहता है। और इस 3 इलेक्ट्रॉन के कारण, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें धारा का क्या होने लग जाता है, प्रवाह होने लग जाता है। अब इनमें धारा का प्रवाह किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन एक कौन सा कण होता है, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश। इसलिए इस अर्धचालक का हमने क्या नाम दे दिया, नेगेटिव प्रकार का अर्धचालक। इस प्रकार तो कौन सा अर्धचालक बनता है, एन प्रकार का अर्धचालक। अब बात आती है पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक कैसे बनेगा, जब नेज अर्धचालकों में वर्ग 14 के तत्वों में यानी चतुसंयोजी तत्वों में त्रिसंयोजी यानी वर्ग 13, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुरियम। इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। जब हम वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 13 के तत्व की क्या मिला देंगे, अशुद्धि मिला देंगे। सपोज करो अब इन 14 के पास, सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, बोरोन, एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन।
अब हम इसको हटाते हैं फास्फोरस को, तो अब इसकी मुक्त अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में, गलित अवस्था में सपोज करो हमने इसके पास बोरोन की अशुद्धि मिला दी, तो बोरोन ने एक सिलिकॉन परमाणु का क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया। अब बोरोन के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तो इसमें बंद बना ले, लेकिन सिलिकॉन के पास जो चौथा इलेक्ट्रॉन था, बोरोन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो यहाँ पर एक क्या हो जाता है, छिद्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, छिद्र। अब इस छिद्र को हमने नाम दे दिया यहाँ पर धनात्मक छिद्र नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? अब इस छिद्र को भरने के लिए ये पास वाले इलेक्ट्रॉन इस छिद्र में आएंगे, क्योंकि खाली जगह मिलेगी तो इनको भरने की कोशिश करेगा। सपोज करो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनात्मक छिद्र। इसको भरने के लिए पास वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो उस पास वाले परमाणु पर भी क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनात्मक छिद्र। यानी ये छिद्र पूरे क्रिस्टल में क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा, और इस धनात्मक छिद्र की वजह से इस क्रिस्टल में धारा का क्या होने लग जाएगा, प्रवाह होने लग जाएगा। तो इसमें जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, धनात्मक छिद्र यानी पॉजिटिव होल के कारण हो रहा है। इसलिए इन अर्धचालकों को हमने क्या नाम दे दिया, पी प्रकार का अर्धचालक। तो एक को तो हमने किया एन प्रकार का अर्धचालक, एक को नाम दिया हमने पी प्रकार का। यानी अपद्रव्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव प्रकार, एन का मतलब नेगेटिव ऋणात्मक, और पी का मतलब पॉजिटिव धनात्मक। तो एन प्रकार का जो अर्धचालक होगा वो एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनेगा, जब हम वर्ग 14 के तत्वों में, वर्ग 14 के नेज अर्धचालकों में, नेज अर्धचालक कौन थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें वर्ग 15 के तत्वों की क्या मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं। तो वर्ग 15 के तत्वों के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वर्ग 14 के तत्वों के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो बंद बना लेते हैं, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, मुक्त अवस्था में रहता है। जैसे भी मैंने आपको बताया कि हम फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर लेते हैं, बंद, और 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें क्या रह जाता है, मुक्त। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें धारा का क्या होने लग जाता है, प्रवाह होने लग जाता है। तो धारा का प्रवाह किसकी वजह से हो रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, इसलिए इनको नाम क्या दे दिया हमने, एन प्रकार का। जब हम इन अर्धचालकों में वर्ग 13 की अशुद्धि मिला दें, वर्ग 13 के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी सिलिकॉन की गलित अवस्था में अगर हम बोरोन की अशुद्धि मिला दें, किसको डोपिंग कर दें, बोरोन से इसको डोपिंग कर दें, बोरोन की अशुद्धि मिला दें, तो बोरोन सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से बंद बना लेता है, लेकिन इसके पास, बोरोन के पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस कम होने के कारण यहाँ पर बोरोन के पास एक धनात्मक छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। इस छिद्र को बढ़ने के लिए पास वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पर धनात्मक छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। इसको बढ़ने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, इसको बढ़ने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसलिए धनात्मक छिद्र पूरे क्रिस्टल में क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा, प्रवाह होता रहेगा, जिसके कारण इसमें भी धारा का क्या होने लग जाएगा, प्रवाह होने लग जाएगा। तो इनमें जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, धनात्मक छिद्र की वजह से हो रहा है। इस कारण इन अर्धचालकों को हमने क्या नाम दे दिया, पी प्रकार का अर्धचालक। पी का मतलब यहाँ पॉजिटिव है और एन का मतलब यहाँ नेगेटिव है। तो जो अर्धचालक होते हैं, ये अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, मैं रिवाइज कराता हूँ। एक तो होता है नेज अर्धचालक, यानी नेज अर्धचालक ऐसे अर्धचालक जो शुद्ध अवस्था में होते हैं, जिनमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलती, तो इनमें ताप बढ़ा देते हैं, तो इनमें धारा का क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है, क्योंकि इनके बंध टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इनमें धारा का ज़्यादा प्रवाह नहीं हो पाता, इसलिए अधिक प्रभावी नहीं है। इसको प्रभावी बनाने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं। जब इन नेज अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाई जाती है तो इनकी चालकता बढ़ जाती है, तो इस क्रिया को बोलते हैं हम डोपिंग, अपमिश्रण। और ऐसे अर्धचालकों को हम कहते हैं बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। अभी अशुद्ध अर्धचालक में मैंने 2 प्रकार के बता दिए, एक तो एन प्रकार का और एक पी प्रकार का। जो नेज अर्धचालक होते हैं वो वर्ग 14, अगर इनमें वर्ग 15 की अशुद्धि मिलाते हैं तो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में हो जाता है, और उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का क्या होने लगता है, प्रवाह होने लगता है। तो धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन एक क्या है, नेगेटिव कण है, इसलिए इनको नाम क्या दे दिया हमने, नेगेटिव प्रकार का अर्धचालक।
और जब इसमें नेज अर्धचालकों में यानी वर्ग 14 के तत्वों की गलित अवस्था में हम वर्ग 13 के तत्वों की क्या मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, तो इसके पास एक धनात्मक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। इस टाइप से धनात्मक छिद्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और इस धनात्मक छिद्र को बढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन इस ओर आकर्षित होते हैं, जिससे पास वाले के पास भी क्या उत्पन्न हो जाता है, धनात्मक छिद्र। और ये धनात्मक छिद्र इस क्रिस्टल में क्या होता रहता है, घूमता रहता है। तो इस धनात्मक छिद्र की वजह से इनमें धारा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। इस कारण इन अर्धचालकों को हम क्या कहेंगे, पी प्रकार के अर्धचालक यानी पॉजिटिव अर्धचालक। अब कंडीशन आ गई, एक और तुम्हारे क्वेश्चन आ जाता है, एन व पी प्रकार के अर्धचालकों में क्या अंतर है। दोनों में अंतर मैंने अभी बताया कि एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है, ये एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है, जब वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 15 के तत्व की क्या मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है। तो कौन सा अर्धचालक बनता है, एन प्रकार का। जब वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 13 की अशुद्धि मिलाई जाती है तो कौन सा अर्धचालक बनता है, पी प्रकार का अर्धचालक। दूसरी बात, दूसरा अंतर आ गया है इनमें कि जो एन प्रकार का जो अर्धचालक है, इसमें धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, जबकि इसमें धारा का प्रवाह धनात्मक छिद्र की वजह से होता है। इस प्रकार इनमें एक या दो अंतर क्या करना है, आपको लिखना है, एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में। अब कंडीशन आ गई कि इन अर्धचालकों का क्या यूज है। तो ये जो एन और पी प्रकार के जो अर्धचालक है, इनके द्वारा संधि का निर्माण किया जाए। आप फिजिक्स में पढ़ोगे एनपी संधि डायोड, एनपीएन संधि, यानी डायोड या ट्रायोड जो ट्रांजिस्टर बनते हैं, उन ट्रांजिस्टरों में इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। संधि डायोड बनाने के लिए इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया। संधि डायोड या ट्रायोड बनाने के लिए अगर एनपी, ये तो हो गया डायोड, एनपीएन तीन आगे, तो इनको कहते हैं हम ट्रायोड। और इन ट्रायोडों का उपयोग किया जाता है ट्रांजिस्टरों में आवाज को फिल्टर करने के लिए, या दूर संकेत यंत्रों में इन डायोडों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो एन और पी अर्धचालकों का उपयोग किसमें किया जाता है, संधि डायोड या ट्रायोड बनाने में इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे अर्धचालकों वाला टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि अर्धचालकों को हमने दो भागों में डिवाइडेशन करा। नंबर पहला तो नेज अर्धचालक और दूसरा अपद्रव्य अर्धचालक। नेज अर्धचालक तो कब बनता है, जब इसको क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं तो बंध टूट जाते हैं, जिससे धारा का प्रवाह होने लग जाता है। जबकि अपद्रव्य अर्धचालक कब बनेगा, जब उसमें अशुद्धि मिलाएंगे। यानी अगर वर्ग 14 के तत्व में 15 की अशुद्धि मिलाएंगे तो एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। अगर वर्ग 14 के तत्व में वर्ग 13 की अशुद्धि मिलाएंगे, यानी सिलिकॉन में फास्फोरस की अशुद्धि मिलाएंगे तो एन प्रकार का, और सिलिकॉन में एल्यूमिनियम की अशुद्धि या बोरॉन की अशुद्धि मिलाएंगे तो पी प्रकार का क्या बनता है, अर्धचालक बनता है। यह आज हमारा वैद्युतीय गुण क्या हो गया, खत्म हो गया। मैंने वैद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस को चालक, अचालक और अर्धचालक, कल अपन ने पढ़ा था चालक अर्धचालक को हमने समझा था बेंड सिद्धांत के आधार पर। आज अपन ने अर्धचालकों के प्रकार समझा कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं और ये किस प्रकार बनते हैं, कौन से तत्वों की अशुद्धि किसमें मिलाएंगे तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है। आपके कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिलिकॉन में एंटीमनी की अशुद्धि मिला देते हैं तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो सिलिकॉन में एंटीमनी कौन से वर्ग का तत्व है, वर्ग 15 का, तो कौन सा अर्धचालक बनेगा, एन प्रकार का। अगर आपके क्वेश्चन आ गया सिलिकॉन में इंडियम की अशुद्धि मिला दी जाए, अब इंडियन आपको ध्यान देना चाहिए वर्ग 13 का तत्व है, बैंगन आलू गोभी इन थेला, यानी इन वाले को इसमें मिलाया अपन ने वर्ग 14 में, तो कौन से प्रकार का अर्धचालक बनेगा, पी प्रकार का। और इनको मिलाना, मिश्रण अशुद्धि को मिलाना, इस अशुद्धि को मिलाने की क्रिया को कहते हैं डोपिंग। डोपिंग किसे कहते हैं, जब वर्ग किसी तत्व में, नेज अर्धचालकों में किसी वर्ग के तत्व की क्या की जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, डोपिंग या अपमिश्रण किसे कहते हैं। तो डोपिंग या अपमिश्रण किसे कहते हैं, जब नेज अर्धचालकों की गलित अवस्था में निकटवर्ती वर्ग 13 या 15 की अशुद्धि मिलाते हैं तो इसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग या अपमिश्रण। इसलिए इनका नाम क्या हो गया, अपद्रव्य। अपद्रव्य को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोपिंग। अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है बच्चों।